गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज कल हमने ट्रांसवर्सल के बारे में पढ़ा था कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, और एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल उसका सम कितना होता है 180 जब लाइन पैरेलल होती है। आज हम उनसे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इन गिवन फिगर एन इज पैरेलल टू एम एंड एन इज ए ट्रांसवर्सल। एन एक ट्रांसवर्सल दिया हुआ है। If angle 1 is 30 degree, then find angle 2, angle 3, angle 4 and angle 5. तो हमने क्या है इसमें L और M जो है वो क्या दी हुई है, पैरेलल दी हुई है। अब पैरेलल दी हुई है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल क्या होता है 180। उन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करके हम इनकी क्या निकालेंगे, वैल्यूज निकालेंगे। अब देखो एंगल 1 जो है वो क्या है 30 डिग्री है। वो कहता है कि फाइंड एंगल 2, 3, 4 एंड एंगल 5। अब एक क्वेश्चन को निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका देखो, एंगल 1 जो है वो 3 के क्या है, वर्टिकली अपोजिट है, क्योंकि दो लाइनें जो है हियर जो एन है वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एल एट पॉइंट ए। तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 क्या हो जाएगा, वर्टिकली वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये वाली चीज होगी। अब देखो देयरफॉर अब एंगल 1 क्या दिया हुआ है, बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो एंगल 3 भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो एक एंगल निकल गया हमारा। दूसरा एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये क्या है, इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। हमने पिछले उसमें पढ़ा था कि वो क्या हो, एक तो एडजेसेंट एंगल हो और दूसरा 180 एंगल फॉर्म कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या बनता है, सप्लीमेंट्री एंगल हो तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। तो ये इधर क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो क्या हो गया 180। तो एंगल 1 क्या है 30 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 2 क्या हो गया 180 माइनस 30 इज इक्वल टू कितना आया 0, 8 माइनस 3 5, 150 डिग्री। ठीक है, इसका अब देखो इधर एंगल 3 और एंगल 5 हेयर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। क्यों है, क्योंकि ये क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और हमने बताया था लाइन पैरेलल हो तो जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब हमारे पास एंगल 3 कितना है 30 डिग्री। सो बिकॉज एंगल 3 is 30 डिग्री, so therefore एंगल 5 is equal to 30 डिग्री। ये बिकॉज का साइन होता है और ये सो का साइन होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास कौन कौन से एंगल निकला है, एंगल 1 हमें पता था, एंगल 3 निकाल दिया हमने, एंगल 2 निकल गया है और एंगल 5 निकल गया। अब रह गया 4। अब 4 को निकालने का एक तरीका ये भी कि जो 2 और 4 है वो क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इससे निकाल देंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 क्या है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देयरफॉर एंगल 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 150। इसका एक तरीका और भी है, बाय चांस हमें ये प्रॉपर्टी याद ना हो कई बार एग्जाम करते टाइम। तो एक क्या है, सम ऑफ एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल क्या होता है 180। तो
इसको कैसे लिख सकते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। एंगल सम ऑफ एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स। ये प्रॉपर्टी भी लगा के निकाल सकते हैं। एंगल 4 हमें पता है, एंगल 5 कितना हमारे पास 30, तो ये 30 हो गया इज इक्वल टू 180। एंगल 4 इज इक्वल टू 180 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो कोई भी प्रॉपर्टी यूज करके आप एंगल निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ए बिलो फिगर PQ इज पैरेलल टू BC, ठीक है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सिर्फ x की वैल्यू पूछी है हमसे। तो अब इसको देखो, फिगर को देखो ध्यान से। जो ये P है, PQ है, ये क्या है, BC के क्या दिया हुआ है, पैरेलल दिया हुआ है। हियर PQ इज पैरेलल टू BC गिवन है हमें। सो देयरफॉर इसको मैं नंबरिंग डाल देती हूँ, एंगल 1, ठीक है, और इसको हम नंबर डाल देते हैं 2। अब इधर देखो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्या है ये, ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, दूसरा एंगल 55, हमें x की वैल्यू निकालनी है ना, तो हमें आगे निकालने की जरूरत नहीं है। अब ये देखो इधर, एंगल 1 प्लस एंगल x प्लस एंगल, इसको सिंपल 55 लिख दो, प्लस 55 डिग्री, ये इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, देखो जब कोई भी एंगल अगर वो स्ट्रेट लाइन में हो, अब हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन जब हम डी से चेक करते हैं तो उसका सम कितना दिखाता है, वो लास्ट में यहाँ 0 से शुरू होता है और कहाँ पे खत्म होता है, 180 पे खत्म होता है। तो जब ये होता है तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि कोई भी एंगल हो तो यानी उनका जो सम है वो क्या है, एंगल इन ए स्ट्रेट लाइन हुआ तो वो सम कितना होगा, 180 होगा। तो यहां पर क्या होगा, ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन को कवर कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे हमें, एंगल इन ए स्ट्रेट लाइन। वो क्या फॉर्म करते हैं, 180 डिग्री। तो इसीलिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो एंगल 1 कितना है, 60 डिग्री प्लस एंगल x प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 180। इन दोनों को ऐड कर लो, 5 6 और 5 कितना हो गया, 11 इज इक्वल टू 180। x इज इक्वल टू 180 माइनस 115। तो हमारे पास क्या वैल्यू है, 10 माइनस 5 5, यहाँ क्या बच गया, 7 7 माइनस 1 6 1 माइनस 1 0। तो एंगल 1 की जो वैल्यू है वो, ये एंगल x की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, 65 डिग्री। दोबारा से देख लो एक बार, इसमें क्या बताया हमें, फिगर दी हुई है, PQ जो है वो पैरेलल दिया हुआ है BC के। तो हमारे पास ये वाला एंगल जो है इसके क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा। अब ये 60 है तो ये भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब ये जो एंगल है ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, एंगल में स्ट्रेट लाइन जिनका सम कितना होगा, 180 होगा। तो इन सब की वैल्यू रख दी और वहां से हमने इसकी वैल्यू निकाल। अब देखो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बता रखा है कि आपको ए बी और डी ई जो है वो पैरेलल दी हुई है। इसमें हमें क्या बताना है कि एंगल बी सी ए ये वाला एंगल आपसे पूछा है कि भी इसकी वैल्यू बताओ। अब वो हम कैसे बताएंगे, अब डी ई जो है वो पैरेलल दी हुई हमें,
पैरेलल टू ए बी, ये हमें दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो तो डी ई जो है वो पैरेलल है ए बी के, तो यहाँ पे ट्रांसवर्सल क्या होगा, डी बी। ठीक है, डी ई इज पैरेलल टू ए बी एंड डी बी इज ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, जब ये दो लाइनें पैरेलल है तो ये एक ट्रांसवर्सल दिखाई दे रहा है जो कहां पे कट कर रहा है, डी और डी को। ठीक है, कैसे देखो, ये इसको इसमें इस तरह से दिखाया हुआ है कि ये यहां से इसको ऐसे जोड़ रही है। ठीक है, ट्रांसवर्सल हमने क्या पढ़ा, अगर मान लो आप इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दो और इसको इधर आगे बढ़ा दो, ये इधर से बढ़ जाए, ये इधर से, तो ये ट्रांसवर्सल दिखाई दे रहा है। तो ये हमें उसी तरह से देखना कि ये आपका क्या है, ये ट्रांसवर्सल है। अब ट्रांसवर्सल है, ये इधर इसमें क्या दिया हुआ है 40 डिग्री, तो इधर क्या हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। कौन सा एंगल होगा, ये ऑल्टरनेट एंगल। तो इधर ये 40 है तो ये भी क्या हो जाएगा 40 डिग्री। सो एंगल, इसको मैं 1 दे दूं, यहाँ पे नंबरिंग कर देती हूँ 1 और इसकी नंबरिंग कर देती हूँ 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्या है ये ऑल्टरनेट एंगल। अब ये ऑल्टरनेट एंगल है तो एंगल 1 हमें क्या दिया हुआ है 40, तो इसलिए एंगल 2 भी क्या हो जाएगा 40। अब देखो इतना समझ में आया, डी ई जो है वो पैरेलल है ए बी के, तो इसीलिए ये डी बी जो है वो क्या बन जाएगा, एक ट्रांसवर्सल हो जाएगा। ट्रांसवर्सल हो गया तो जो ये वाला एंगल 1 है ये 2 के क्या हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा। तो ये 40 है तो ये भी क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली 40 डिग्री हो जाएगा। अब इन ट्राइंगल ए बी सी, अब इसका हम नंबरिंग कर देते हैं 3। ये 3 मान लिया हमने, क्योंकि मैं इसको ऐसे लिखूंगी एंगल बी सी ए तो काफी लेंथी हो जाता है। तो इसमें देखो अब इसका ये एंगल जो है, यहां से हम इसको क्या दे रहे हैं, देखो 3 हो गया, इसको मैं 4 कर देती हूँ, यहां लिख देती हूँ 4, और इसको मैं क्या एंगल दे रही हूँ 5। 3 4 ही रहता है, बस एक 4 लिख देते हैं, इसको थोड़ा खुला कर देते हैं 4, और ये कितना है 36 डिग्री। अब एंगल देखो 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2, इसका सम कितना है 180। क्यों है, क्योंकि जो ट्राइंगल के एंगल का सम होता है वो कितना होता है 180। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल वो कितना होता है हमारा 180। तो अब देखो, अब इसमें हमारे पास क्या है, एंगल 3 हमें बताना है, एंगल 4 हमें गिवन है 36 डिग्री, एंगल 2 हमने निकाल लिया कि ऑल्टरनेट एंगल थे, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर। अब एंगल 3 को तो ऐसे ही रखो, इनको ऐड करो, क्या आ जाएगा 6, 4 और 3 कितना आ गया 7, तो एंगल 3 कितना आ जाएगा हमारा 180। इसको हम उस तरफ ले जाएंगे -76, माइनस करेंगे कितना आ गया, 10 में से 6 गया 4, यहाँ क्या बच गया 7, 7 - 7 0, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 104 डिग्री। अब अगला क्वेश्चन देखो, इन ए बिलो फिगर ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब इसमें एक्स की वैल्यू बतानी है। अब देखो इसको किस तरह से करें, अब इधर ये और ये पैरेलल दे रखी है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा कि ये ऑल्टरनेट एंगल ले ले या कुछ ले ले। अब इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट दिया हुआ है एक, इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक लाइन पैरेलल खींचेंगे, ओ को थोड़ा इधर कर देते हैं, ठीक है, इसको यहाँ लिख देते हैं। हमने एक लाइन ड्रॉ की है जो कि क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, पी क्यू के और ए बी के, क्योंकि पी क्यू इसके ऑलरेडी पैरेलल है ए बी के,
तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली जो क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, या तो पी क्यू बोल दो या ए बी बोल दो, बात बराबर है। तो उस लाइन का हम नाम दे रहे हैं एम एन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, ड्रॉ ए लाइन एम एन पैरेलल टू पी क्यू एंड ए बी passing through O। ये आपको लिखना है और बताना भी है कि भी आप क्या कर रहे हो, ताकि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन लिखो तो आप उनको उन्हें पता हो कि भी आपने इसको कैसे सॉल्व किया। अब देखो ये इसके पैरेलल होगी, अब देखो यहां से ये इसके पैरेलल है। अब इस x को हम क्या करते हैं, ये दो एंगल में ब्रेक हो गया, इसको मैं एंगल 1 2 3 4 ऐसे नेमिंग करती, ठीक है। अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसके सम कितना होगा 180। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, एंगल सम ऑफ एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। एंगल 1 और 2, तो एंगल 1 हमारे पास क्या है 45 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 को हम एक तरफ ले जाते हैं, तो 180 माइनस 45 डिग्री, 10 माइनस 5 5, यहाँ क्या बच गया 7, 7 माइनस 4 3 और 1। तो एंगल 2 हमारे पास क्या आ गया 135। सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये भी क्या होगा 180। क्या है, सम ऑफ एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम प्रॉपर्टी लगेगी। तो एंगल 3 हमारे पास हमें बताना है और एंगल 4 कितना दिया हुआ है 43 डिग्री। तो एंगल 3 प्लस 43 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस 43। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंगल 3 इज इक्वल टू 10 माइनस 3 7, यहाँ क्या बच गया 7, 7 माइनस 4 3, तो ये क्या वैल्यू होगी हमारे पास 137। तो हमारे पास एंगल x क्या होगा, इसको यहां लिख देती हूँ। सो देयरफॉर एंगल x इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 135 प्लस 3 की वैल्यू कितनी आई है 137। तो क्या आ गया 7 प्लस 5 कितना आ गया 7 और 5 12, 3 और 3 6, एक कैरी लिया तो क्या हुआ 7, और ये कितना आया 1 और 1, यानी 272 डिग्री। समझ आया, देखो एक बार दोबारा देखो, यहां पर क्या था, ये लाइन हमें दी नहीं हुई थी, सिर्फ एक्स दिया हुआ था। तो हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी एम एन, जो पी क्यू और ए बी के पैरेलल होगी और पास करेगी पॉइंट ओ से। अब ये और इस एंगल का सम क्या हो जाएगा 180, क्योंकि सम है ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। सिमिलरली यहां से हमारे पास एंगल 1 दे रखा है, तो 1 की वैल्यू रख दी यहाँ पर और 2 की वैल्यू हमने यहाँ निकाल दी। इसी तरह से हम इसको भी ऐसे ही बोलेंगे कि दी एंगल ऑन द सम ऑफ एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। अब एंगल 4 हमें दे रखा है 43 डिग्री सेल्सियस, 43 डिग्री सेल्सियस वैसे ही निकल गया मुंह से 43 डिग्री। तो अब 43 डिग्री जो है उसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया। सेम उसी तरह से सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल,
तो 43 हमने इसमें से माइनस किया तो वैल्यू कितनी आ गई 137। अब x जो है वो इन दोनों का सम है, तो इसीलिए हमने इन दोनों को ऐड किया तो वैल्यू क्या आ गई 272 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ लाइन ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। देखो इसमें ए बी सी डी आर पैरेलल, तो ये कह रहा है कि भाई आप x की वैल्यू निकालो, फिगर दी है। अब देखो ये दोनों क्या दिए हुए हैं, पैरेलल दिए हुए हैं, हेयर ए बी पैरेलल टू सी डी दिया हुआ, इसीलिए मैं इसको वो नंबरिंग दे रही हूँ। जैसे इसको बोल दिया मैंने एंगल 1, इसको 2 और इसको 3, ठीक है। तो यहां पर जो है एंगल 1 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। इसको एक पूरा एंगल मान लो। अगर मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूं और इसको मैं एंगल पूरे को 2 बना दूं, ये जैसे मान लो 2, ठीक है। ड्रॉ में जब ये क्वेश्चन में है ये तो इसी तरह से आएगा, आपको समझाने के लिए बता रही हूं मैं कि जब जैसे ये दो लाइनें दी हुई हैं तो ये एंगल 1 है और इसके दो पार्ट कर दिए। अब इसको पार्ट ना समझ के आप क्या सोचो कि ये एक पूरा एंगल, और इस पूरे एंगल का मैं नाम दे रही हूं 2, ठीक है। अब ये 2 मैंने दिया है, इसको यहाँ पे जैसे मैं यहाँ 2 मेंशन कर दी। ये दोनों कैसे एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो इसको यहाँ पे सिंपल 2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो ये कितना है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। जब दो लाइनें पैरेलल हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं। अब इस एंगल 1 की वैल्यू क्या है 105, और इस एंगल 2 की वैल्यू क्या है 3x प्लस 2x, क्योंकि ये दो हिस्सों में इसने क्या किया, इसको ब्रेक किया। यहां पे दिखा देते हैं, जैसे हमें ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये क्या था 105 हमें दे रखा है, और इधर वाले को जो एंगल है उसको इसने दो हिस्सों में ब्रेक कर रखा है, एक बना दिया 3x और एक बना दिया 2x। तो मैंने इन दोनों को क्या बोला कि ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। मैंने इसको 1 से रिप्रेजेंट कर लिया और इसको मैंने पूरे को 2 से रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। अब एंगल 1 की वैल्यू कितनी है 105, और एंगल 2 की वैल्यू जो है वो क्या है 3x प्लस 2x, ठीक है। अब देखो इधर 105 इज इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे तो क्या बन गया, ये 5x हो जाएगा। 105 इज इक्वल टू 5x। अब x को यही छोड़ देते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो क्या आ जाएगी 105 अपॉन में 5 इज इक्वल टू x। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पे डिवाइड करके दिखा देती हूँ, 5 2 जा 10, ऊपर से उतारा 5, 5 1 जा 5, कट गया, तो वैल्यू कितनी आ गई 21। तो यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 21। अब वो इस क्वेश्चन में एक चीज और भी ऐड कर सकता था कि वो कह देगा कि आप इन एंगल्स की वैल्यू बताओ, तब हमें x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना पड़ता 3x में और 2x में। तो वैल्यू क्या आ जाती, इसकी वैल्यू कितनी बन जाती 21 इंटू 3 63, 21 इंटू 2 कितना आया 42। अब इसमें हमने क्या किया, एक बार दोबारा से देख लो, हमें सिर्फ फिगर दी हुई है, उसमें बोला है कि जो ए बी है वो सी डी के क्या दिया हुआ पैरेलल, तो पैरेलल दिया हुआ तो 105 दिया हुआ था और ये 3x और 2x दिया हुआ था। हमने क्या करा, इसको एंगल 1 मान लिया और इसको एंगल 2 मान लिया,
एंगल 1 और जो है एंगल 2 के इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। अब ये 105 है, एंगल 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 2x हमें दे रखा है, ये क्या बन गया 5x, तो इसके यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।